अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लामार्किज्म या लामार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जेन बैप्टिस्टी डी लेमार्क और सिंपली नोन एज लेमार्क, यहाँ जो वो फ्रेंच एक मुश्किल से नाम है, या सिंपली आप कह दो लामार्क। अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट वाज वन ऑफ द प्रोपेनेंट टू द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। वो जो है वो एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था जिनका मानना था एवोल्यूशन के आइडियाज़ पर उनका बहुत ज़्यादा यकीन था। हिज थ्योरी इज नोन एज लामार्किज्म और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लामार्क की इस थ्योरी को लामार्किज्म या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का नाम दिया जाता है। ही डिस्कस इन डिटेल हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक फिलोसॉफी जोलॉजिक इन फ्रेंच। फ्रेंच जबान के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फिलोसॉफी जोलॉजिक, जिसमें उसने अपनी थ्योरी को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। ये इंट्रोडक्शन है। एग्जाम में टाइम कम हो तो आप इंट्रोडक्शन को बहुत हद तक स्किप कर सकते हैं। तो इसमें इसकी बुक का नाम याद रखिएगा, ये पास पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में आ चुकी है। पोस्टुलेट ऑफ लामार्किज्म, दो पोस्टुलेट हैं। हिज प्रपोज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पोस्टुलेट। कौन कौन से पोस्टुलेट हैं? नंबर 1 यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, नंबर 2 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जबकि पुरानी बुक के अंदर अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट भी था। 3 पोस्टुलेट थे, अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। न्यू बुक के अंदर जो है वो 2 पोस्टुलेट का जिक्र है, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। सबसे पहले हम बात करते हैं इस थ्योरी में क्या बोला। An organism under the influence of internal or external factors may either frequently use or disuse it, one or more organ। अब यहाँ use and disuse of the organ में क्या कहा? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, मैं आइदर फ्रीक्वेंटली यूज और डिसयूज इट वन और मोर ऑर्गन, या वो फ्रीक्वेंटली वो अपना एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन को जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या वो उसको यूज़ करना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसकी एग्जांपल में उसने क्या कहा, यहाँ जिराफ की एग्जांपल दे दी। बुक वाली डायग्राम यहाँ रखते हैं आपके सामने, बड़ी अच्छी सी कलरफुल डायग्राम है। इसमें कहा कि ये जो जिराफ थे ना पहले ज़माने के, ये हॉर्स लाइक थे। अब ये जो हॉर्स लाइक जिराफ थे वो ज़मीन पर जो घास है वो कॉमनली खाया करते थे। फिर अचानक से जो वो सैलाब आ जाता है या माहौल में तब्दीली आ जाती है, ये ग्रास खत्म हो जाते हैं। अब इनको घास खाने के लिए जो लंबे लंबे जो दरख्त थे ना, उनसे घास खानी पड़ती थी। ज़मीनी घास खत्म हो गए थे, तो वो क्या करते थे, जो अपनी नेक को ज़्यादा स्ट्रेच करते थे, अपनी नेक का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और वो क्या करते थे, घास अब उनको खाना बड़े बड़े दरख्तों से मजबूरी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उस जिराफ की जो नस्ल आई, उसकी नेक और बड़ी हो गई। उसकी जो कई नस्लों के बाद जो फिर जिराफ है वो और लंबे हो गए, और जो मौजूदा ज़माने के जो जिराफ है उनकी नेक जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी है। ये जो है वो लामार्क ने एग्जाम्पल दी। तो यहाँ इसने कहा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट अफेक्ट, बार बार जो है वो कॉन्स्टेंट अफेक्ट की वजह से, ऑफ यूज या डिसयूज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, द क्यूमुलेटिव अफेक्ट इज सीन आइदर स्ट्रोंगर और डीजेनरेटिव ऑर्गन। यहाँ इसके एग्जाम्पल जो है वो उन्होंने स्नेक की भी एग्जाम्पल दी। स्नेक में क्या था कि स्नेक के जो है वो पहले ज़माने के जो स्नेक थे उनके लिम्ब हुआ करते थे, टांगे और हाथ हुआ करते थे, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, वो रेंगा करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल जो है उनके ये जो ऑर्गन थे वो क्या होता है कि डिसयूज होने की वजह से न्यू जनरेशन के अंदर ये लिम्ब और ये कैरेक्टर आना क्या हो गए, बंद हो गए। तो यहाँ इसमें ये कहा यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करते हैं न्यू जनरेशन के अंदर, कई जनरेशन के बाद जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म के अंदर आता है, और जिसको डिसयूज़ किया जाता है वो फिर कई जनरेशन के बाद जो है ये कैरेक्टर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये लामार्क ने कहा। अब एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने कहा जिराफ की एग्जाम्पल यहाँ दी थी। द एंसेस्ट्रल जिराफ हैड शॉर्ट नेक एंड फोरलिम्ब, इनका जो है वो फोरलिम्ब भी छोटे थे और इनकी नेक भी छोटी थी। दे फेड अपॉन वेजिटेशन ऑन ग्रास, ग्राउंड के अंदर जो वेजिटेशन थी वो खाते थे। आइदर ड्यू टू फ्लोडिंग ऑफ the ground vegetation disappear, forcing the ancestral giraffe to feed upon the foliage of trees very high above the ground level। तो हमने कहा सैलाब की वजह से जो ग्राउंड वेजिटेशन थी वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। forcing the ancestral giraffe to feed upon the foliage of trees, लिहाजा ज़मीनी जो ग्रास थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से क्या थे
कि उनको जो है वो मजबूरन जो दरख्तों पे जो पत्ते थे जो बहुत ऊंचे थे वो खाने पड़े अबव द ग्राउंड लेवल। सो दे हैड टू ग्रेजुअली लिफ्ट अप द नेक टू प्लक द लीफ। पत्ते तोड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, आहिस्ता अपनी गर्दन का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट अप करनी पड़ती थी एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ स्ट्रेचिंग द नेक एंड फोल्ड लिम्ब। मुसलसल अपनी नेक और अपनी गर्दन और फोल्ड लिम्ब यानी आगे की टांगों का इस्तेमाल करने की वजह से द मसल डेवलप स्ट्रॉन्गर, मसल स्ट्रॉन्गर हो गए एंड स्ट्रॉन्गर generation after generation, finally transform into existing giraffe with long and high neck and longer forelimb। तो कह रहा कई जनरेशन के बाद जो है वो मौजूदा ज़माने के जो जिराफ हैं वो क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, जिनकी क्या थी, विथ लॉन्ग एंड हाई नेक, लॉन्ग और हाई नेक एंड लॉन्गर फोल्ड, और इनकी आगे की टांगे भी जो है वो पिछली टांगों के मुकाबले में लंबी हो गई। He termed such adaptive feature as acquired character। इस तरह के उन्होंने फीचर्स के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया एक्वायर्ड कैरेक्टर का। अब ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात हो रही है। एक्वायर्ड कैरेक्टर किस तरह नेक्स्ट जनरेशन में गए। Lamarck believed that the characters acquired during the lifetime of individual due to use or disuse of organ was inherited to their offspring। और लामार्क का मानना था ये जो लॉन्ग नेक या लॉन्ग फोर लिम्ब जो हैं ये जो स्ट्रॉन्गर हो गए थे, ये कहते हैं कि ज़िंदगी के बाद इसके कुछ कैरेक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो लामार्क बिलीव दैट द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड, जो कैरेक्टर उसने हासिल कर लिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी में ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू यूज और डिसयूज, यूज या डिसयूज की वजह से ऑफ ऑर्गन वॉज इनहेरिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो कैरेक्टर जो है वो न्यू जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इंडिविजुअल ऑफ द न्यू जनरेशन वर हैविंग स्ट्रॉन्गर मसल ऑफ नेक एंड फोरलिम्ब। और जो न्यू जनरेशन के जो नए बच्चे इसके आते हैं उसकी नेक के मसल और फोरलिम्ब क्या होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। एज अ कंटिन्यूस इनहेरिटेंस द आउटकम इज द एग्जिस्टिंग जिराफ। और मुसलसल कई जनरेशन के बाद जो हमें मौजूदा जिराफ नज़र आ रहा है वो इसी की एग्जाम्पल है। तो यहाँ जाकर ये लामार्क की थ्योरी जो है वो मुकम्मल हो गई। अब लामार्क की थ्योरी के अंदर क्या ड्रॉबैक हैं, क्या खामियां हैं, वो हमारे कोर्स में हैं। वो हैं 3 खामियां हैं। ड्रॉबैक का मतलब कमी। लामार्क थ्योरी हैज़ नो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। लामार्क ने सिर्फ थ्योरी पेश की थी, उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था, कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं दिया था। दूसरा, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हैज़ नो जेनेटिक बेसिस and it seemed that they influence on the somatic cell rather than germ cell involved in inheritance। याद रखिएगा न्यू जनरेशन का ताल्लुक किससे होता है, जर्म सेल से, स्पर्म या ओवम से। स्पर्म और ओवम इनसे ताल्लुक है। अब जो उन्होंने अपनी गर्दन का जो इस्तेमाल किया या फोर लिम्ब का इस्तेमाल किया वो कौन से सेल थे, सोमेटिक सेल। देखिए भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल हैं, सोमेटिक और जर्म सेल। जर्म सेल वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, सोमेटिक सेल वो होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाने में मदद देते हैं। तो जिराफ की जो एग्जांपल दी, जिराफ ने अपनी गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिराफ ने अपने फोर लिम्ब का ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो वो किस चीज़ में मेहनत की, वो सोमेटिक सेल में तब्दीली आई, जबकि उसके स्पर्म या उसके ओवम में तो कोई तब्दीली नहीं आई। तो यहाँ इसने कहा द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नो जेनेटिक बेसिस। इसने जो थ्योरी पेश की उसमें जेनेटिक्स के हवाले से तो कोई बात नहीं की। एंड इट सीम दैट दे इन्फ्लुएंस ऑन द सोमेटिक सेल। और उसने जो स्ट्रगल फॉर यूज और डिसयूज की जो भी बात की तो वो तो उनका ताल्लुक सोमेटिक सेल से था रादर देन द जर्म सेल। जर्म सेल में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही थी इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस। तो नया कैरेक्टर नई नस्ल में कैसे मुंतकिल हो गया। लामार्क फेल्स टू अकाउंट फॉर द जेनेटिक वेरिएबिलिटी फाउंड इन द स्पीशी। और जेनेटिक्स की वजह से जो स्पीशीज़ के अंदर जो वेरिएशन आती है, लामार्क जो है वो उसको भी एक्सप्लेन करने में क्या रहा, नाकाम रहा। तो यहाँ जाकर लामार्क की निज़म जो आज की इस वीडियो में, देखिए एग्जाम में जैसे हमने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं आपने वैसे ही लिखना है, मार्कर से हेडिंग लगानी है, प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ जाकर हमारा आज के ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।